अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर जैन यूसुफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 6 में आज हम प्रोफेशनल लेवल में वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल का ओवरव्यू दे दूं। इधर आए, इधर आके ये देखें, ये मेरा चैनल है। अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत सारे कोर्सेज इसमें मैं अपलोड करूंगा, जैसा कि मैंने इधर लिखा भी हुआ है। तो इनके अलावा भी इंशाल्लाह मज़ीद कोर्सेज आपको सीखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो ये मेरे पास कंप्लीट, अगर मैं थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करता हूँ तो ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड किया हुआ है। 30 लेक्चर है टोटल इसके, और इन जितने ये प्रोफेशनल लेवल में आपका कोर्स मैंने तैयार करके मुकम्मल यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोफेशनल लेवल में इस चैनल से सीख सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। हम आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने जस्ट अभी तक बिगिनिंग की है, इसके इंटरफेस के बारे में हवाले से बात की है, और इसके प्रॉपर ओपनिंग मेथड के बारे में बात की है। आज हम होम टैब से अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास होम टैब आ रहा है, इधर से आज हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो होम टैब में मेरे पास जो कमांड्स आ रही है वो कमांड्स ऑलरेडी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर देखें तो ये कमांड्स सेम नहीं है, इनमें फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन कमांड को यूज़ करने का मेथड्स और टेक्निक्स वो डिफरेंट है। इन कमांड्स का जो बेस है वो सेम है, लेकिन इन कमांड को यूज़ करने का मेथड और टेक्निक्स डिफरेंट है। अब अगर होम टैब में देखा जाए तो होम टैब में मेरे पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है क्लिपबोर्ड का ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड क्या है? दैट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में मेरे पास कमांड्स आ रही हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। ये 4 कमांड्स मेरे पास आ रही हैं, ठीक है ना। अब क्लिपबोर्ड की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो इसे मैं कह सकता हूं, इट इज कंप्लीट विच स्टोर ऑफ विच द प्लेस्ड डाटा विच इज कट, कॉपी एंड पेस्ट। यानी कि आप कोई भी डाटा कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिपबोर्ड का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कमांड पड़ी हुई है क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, तो इन कमांड की मदद से हम डाटा कट भी करेंगे, कॉपी भी करेंगे, पेस्ट भी करेंगे। तो सो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आके कोई भी डाटा टाइप कर लेता हूँ, लाइक दिस वन। अच्छा, इससे पहले थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। अब मैं डाटा इंटर करूँगा तो मेरा सेल का जो मोड है वो रेडी मोड है। हम ऑलरेडी भी मोड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो डेट इज आपका जो मोड होता है वो रेडी मोड होता है। रेडी क्या है? नाउ दिस सेल रेडी टू बी इंटर द डाटा। तो आप कोई भी डाटा जो सेल में टाइप करते हैं तो वो आपका, जब आप सेल पे क्लिक करते हैं तो वो आपका डाटा रेडी हो जाता है डाटा टाइप करने के लिए। इसी तरह जब आप इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे तो उसे हम कहेंगे नाउ द यूजर एंटर डाटा इनटू द सेल। कोई भी यूजर जब सेल के अंदर डाटा एंटर करता है तो वो आपका जो है ऑटोमेटिक एंटर मोड में चला जाता है। तो इसी तरह एडिट मोड भी है। तो इधर आके हम डाटा टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आके टाइप कर लेता हूँ MS वर्ल्ड 2010, लाइक मैंने ये टाइप किया, ठीक है। अब देखें, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो इधर आके आप जस्ट सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका सेल एडिट मोड में आ गया। तो आप इधर आके अपना डाटा को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आप शॉर्टकट की मदद से एडिट मोड में जाना चाहते हैं तो आप सिंपली कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करें, आप फिर भी एडिट मोड में चले जाएंगे, ठीक है। ये आपके मोड हो गए। तो अब हम बात करते हैं कट। कट क्या है कमांड? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डाटा मैंने इस सेल में टाइप किया, मैं इस डाटा को इधर से उठा के लेके आना चाहता हूँ इस सेल में। तो इसके लिए आप सिंपली इधर आए, इधर आके आप जस्ट कट की कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जिस सेल में डाटा को पेस्ट करवाना है आप उस सेल में जाए। जाने के बाद सिंपली इधर आके आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका डाटा इस तरह से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा कट करना चाहता हूं तो मैं इधर आके सिंपली अपना कट पे क्लिक करूंगा, जिस सेल में डाटा लेके जाना चाहता हूं वहां जाके सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये है आपके पास कट की कमांड का इस्तेमाल। इसी तरह हमारे पास कॉपी की कमांड आ रही है नेक्स्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस डाटा को कॉपी करना चाहता हूँ, लाइक मैं इस डाटा को, मैं चाहता हूँ कि यही डाटा सेम इधर भी रहे और मैं इधर भी लेके आना चाहता हूँ इस सेल में भी। तो इसके लिए सिंपली आप इधर आए,
कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी पे क्लिक करने के बाद इस सेल में दोबारा आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इधर आके पेस्ट की कमांड पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप जितनी दफ़ा भी आप अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कॉपी करवा सकते हो, ठीक है ना। लाइक मैं दोबारा आता हूँ उधर एंड पेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप पेस्ट भी करवा सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप आपने अपना डाटा पेस्ट नहीं करवाना, आप सिंपली कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें तो आपका डाटा पेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसी तरह लाइक इसे मैं एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ, मैं इधर आता हूँ। अब कट के लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल की जाती है वो आपने सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+X का बटन प्रेस करना है। तो इधर आके आपने Ctrl+V का बटन प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपका डाटा कट हो जाएगा। आप शॉर्टकट की मदद से भी अपना डाटा कट कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो है Ctrl+C, और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है Ctrl+V। आप जिस सेल में डाटा लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके Ctrl+V सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करें तो इस तरह से आपका डाटा पेस्ट होके आ जाएगा। तो ये है आपके पास कट, कॉपी एंड पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल। अगर पेस्ट में देखें तो नीचे आपके पास डिफरेंस कमांड्स आ रही है। या आपके पास ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। ड्रॉप डाउन एरो अगर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे डिफरेंट कमांड्स ओपन होते हैं। इन कमांड में देखें तो ये फार्मूला पेस्ट आ रहा है, इसी तरह फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग आ रहा है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग्स आ रहा है, नो बॉर्डर आ रहा है। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक शीट क्रिएट की, उस पर आपने बॉर्डर अप्लाई किया, अगर आप वो डाटा उठा के किसी दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हैं बट विदाउट बॉर्डर अगर आप अपना डाटा पेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कीप सोर्स से कॉलम विड्थ, इसी तरह ट्रांसपोज वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। इसी तरह आपके पास फॉर्मेटिंग्स आ जाता है, पेस्ट लिंक, पिक्चर्स एंड लिंक्ड पिक्चर। जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपर लिंक की कमांड पढ़ी थी, तो ये उसी तरह कमांड है। तो इस पे अभी तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इन डिटेल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, बाय द वे। अच्छा, ये एक मेथड हो गया आपके पास डाटा को कट करने का और कॉपी करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना डाटा है, डेफिनेटली जब भी मैं इधर आके कट पे क्लिक करता हूं तो आपका डाटा कहाँ जाएगा, कॉपी पे क्लिक करूं या कट पे, तो आपका डाटा क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो जहां पे जाके आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा क्लिपबोर्ड से वापस पेस्ट हो के आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने डाटा विदाउट क्लिपबोर्ड अपना डाटा कट भी करवाना है तो कॉपी भी करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हाउ कैन मूव द डाटा फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर फ्रॉम द विदाउट क्लिपबोर्ड। मैं विदाउट क्लिपबोर्ड आपका डाटा दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अपना डाटा इस सेल में कट करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली इधर आए। जैसे ही आप इधर आते हैं तो आपका नोट करें इस वक्त मेरे जो माउस का कर्सर है वो प्लस के साइन में, जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे माउस का कर्सर चेंज होके वो 4 डिमेंशनल एरो में आ जाते हैं। तो आप इधर से पकड़ें, जिस सेल में लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करें, आपका डाटा इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कॉपी करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली इधर आए। जैसे मैं इधर आता हूँ देखें मेरा कर्सर चेंज होके 4 डिमेंशनल एरो में आ गया। तो आपने सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करें। जैसे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो उसके साथ अगर आप नोट करें प्लस का छोटा सा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, आप इधर से पकड़ें तो जितनी दफ़ा मर्जी से कॉपी भी करवा सकते हैं इस तरह। तो ये थे हमारा कट, कॉपी एंड पेस्ट की कमांड का इस्तेमाल। एक कमांड हमारी रहेगी फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये डाटा, इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की, तो डेफिनेटली अभी तक हमने फॉर्मेटिंग के बारे में बात नहीं की, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में फॉर्मेट पेंटर की कमांड को भी डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई हो।